तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पुराने समय में जो लोग पृथ्वी की रक्षा करते थे उन्हें शालेन्स कहा जाता था। एक बार ह्यूमंस को मारने पृथ्वी पर 4 अलग अलग बीज धरती पर आ जाते हैं, पर वक्त रहते पृथ्वी के शालेन्स मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ की एनर्जी की मदद से उन्हें रोकने वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद उन सब के बीच फाइट होती है, जहाँ शालेन्स को पता चलता है कि उनमें से एक बीस्ट के पास जीरो नाम की फोर्स है जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उन सभी शालेन्स ने मिलकर विंड शालेन स्पिरिट को बनाया, जिस स्पिरिट ने उन सब बीस्ट को कैद करके पृथ्वी की अलग अलग जगह फेंक दिया, जिससे पूरी दुनिया में शांति हो गई थी। जिसके बाद हर शालेन अपनी स्पिरिट को जनरेशन टू जनरेशन आगे पास करता गया, ताकि आगे बनने वाले शालेन पृथ्वी को बचा सके। साथ ही इन शालेन्स के हाथ पर एक अलग तरीके की स्टैंप होती थी, जिनसे इन्हें पहचाना जा सकता था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैक्स नाम के अंधे लड़के के पीछे 3 बदमाश लोगों को भागते हुए देखते हैं। अब मैक्स भागते हुए हमें बताता है कि भले ही वो अंधा हो, लेकिन उसके सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज है, जिसकी मदद से वो उन्हें चकमा देके भाग रहा था। इसके बाद हम 30 मिनट पहले का समय देखते हैं, जहाँ मैक्स एक स्टॉल पर खड़ा होकर छोटे छोटे बच्चों को कुछ स्टैम्प्स ये कहकर बेच रहा था कि इसकी मदद से तुम भी शालेन बन सकते हो। तो ये सब देखकर वो बच्चे भी मैक्स की बात मानने लगते हैं, क्योंकि मैक्स के हाथ पर भी एक अजीब तरीके का निशान था। साथ ही वो लोगों को कहता था कि वो भी एक शालेन है। तभी वहाँ पर वो 3 बदमाश आ जाते हैं, जिन्हें लोग फायर क्रैकर गैंग के नाम से जानते थे। अब उस गैंग का लीडर मैक्स से कहता है कि तुम अपने सारे पैसे हमें दे दो, वरना तुम मुसीबत में आ जाओगे। जिस पर मैक्स बचने के लिए बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तो उस गैंग का लीडर एक बड़े से जलते हुए फायर क्रैकर को निगल जाता है, ताकि मैक्स उससे डरे। लेकिन तभी उस गैंग लीडर के पेट में फायर क्रैकर के फटने से दर्द होने लगता है, जिस मौके को पाकर मैक्स वहाँ से भाग जाता है। तो वो लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। अब हम वापस से प्रेजेंट का समय देखते हैं, जहाँ मैक्स अलग अलग जगह से भागते हुए मार्केट के बीच में पहुँच जाता है। तभी उसके सामने गैंग का लीडर आ जाता है। तो मैक्स चिल्लाकर अपनी मॉम को मदद के लिए बुलाता है। अब मैक्स की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि कब तक तुम बच्चों की तरह अपनी मॉम की हेल्प लेते रहोगे। इसके बाद मैक्स की मॉम उसे वहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी गैंग का लीडर उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो मैक्स की मॉम उस लीडर को जोर से चांटा मार देती है, और जब तक वो लीडर कुछ समझ पाता वो मैक्स को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक शालेन को देखते हैं, जो ट्रेनिंग करते हुए अपने साथी से कहता है कि कई समय से यहाँ आसपास छोटे बीज घूम रहे हैं और मुझे आने वाले बड़े खतरे का भी अंदेशा हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी से बाकी शालेन्स को बुला लो। इधर मैक्स और उसकी मॉम एक कैसीनो के अंदर जाकर एक डाइस गेम खेलने लगते हैं, जहाँ मैक्स अपनी सुनने की शक्ति से आने वाले डाइस के नंबर पहले ही अपनी मॉम को बता देता था, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत सारे पैसे जीतने लगती है। आगे उसकी मॉम जीते हुए पैसों का बंटवारा करने लगती है, जहाँ मैक्स ये बात समझ आता है कि उसकी मॉम उसे कम हिस्सा दे रही है। तो मैक्स ये बात उसकी मॉम को कहता है, जिस पर उसकी मॉम नौटंकी करते हुए उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारे फादर तो हमें छोड़कर चले गए और तुम भी बस हमेशा विंड शालेन बनने का सोचते रहते हो। अब मैक्स अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके बचपन की बातों को याद करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि मैक्स बचपन से ही अंधा था। साथ ही शालेन्स की सारी बातें उसके डैड ने ही उसके मन में डाली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैक्स अपने अंधे होने की वजह से कभी अकेला ना पड़े। एक दिन मैक्स के डैड उन दोनों को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ मैक्स की मॉम उसे बाकी हिस्सा भी दे देती है। इस तरफ हम एक ओलिविया नाम की लड़की को देखते हैं, जो डेविड नाम के एक एविल बंदे को बताती है कि हमारा प्लान सही जा रहा है और शालेन्स को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। जिस पर डेविड ओलिविया से कहता है कि तुम बाकी मिशन छोड़कर मेरे लिए एक खास चीज ढूंढ कर लाओ। इस तरफ मैक्स की मॉम अपने सारे पैसे लेकर एक डॉक्टर के पास से मैक्स को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन लेती है, जिस पे वो डॉक्टर कहता है कि तुम कब तक ऐसा करोगी, तुम्हारे बेटे की आंखें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैक्स की मॉम उस डॉक्टर की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बस अपने बेटे की आईज ठीक कराना चाहती थी। इस तरफ मैक्स को एक पास की पहाड़ी से एक आवाज आती है, तो मैक्स उस तरफ जाने लगता है। इधर ओलिविया उस खास चीज को एक फॉर्मेशन से निकालने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर पुराने जमाने के बीस्ट की तरह जीरो फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा था। तभी मैक्स वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर ओलिविया एक जगह छुप जाती है। जिसके बाद मैक्स आवाज के सहारे उस खास चीज यानी टॉप के पास जाता है और बड़े आराम से उसे फॉर्मेशन के बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ओलिविया हैरान हो जाती है। उसी समय मैक्स ओलिविया की आवाज सुनकर उसे बाहर बुलाता है। तभी वो जगह टूटने लगती है, तो ओलिविया मैक्स से कहती है कि वो टॉप मुझे दे दो, पर मैक्स इसके लिए नहीं मानता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ लड़ते हुए वो टॉप गलती से मैक्स निकल जाता है और उस माउंटेन से नीचे गिर जाता है। अगली सुबह मैक्स को जब होश आता है तो वो ये जानकर बड़ा खुश हो जाता है कि वो फिर से देख पा रहा है, और उसे लगता है कि ऐसा
इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस टॉप को निगल लिया है। अब वो अपनी देखने वाली बात अपनी मॉम को बताने के लिए फिर से अपने शहर चला जाता है, पर वो देखता है कि शहर में एक भी इंसान नहीं है। तभी उसके सामने बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर मैक्स डर के वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ शालेन्स आ जाते हैं और अपनी अलग अलग पावर से उस बीस्ट को कैद कर लेते हैं। ये देखकर शहर के छुपे हुए लोग बाहर आ जाते हैं और शालेन्स की तारीफ करने लगते हैं। अब मैक्स भी उन शालेन्स को पहचान लेता है क्योंकि उसने उनके बारे में अपने डैड से बहुत कुछ सुना था। इसके बाद मैक्स उन शालेन्स को अपने हाथ की स्टैम्प दिखाने को कहता है, जो मैक्स के हाथ से बिल्कुल अलग थी, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि मैक्स कितना गंदा इंसान है, जो लोगों को ये बोल रहा था कि वो एक अंधे इंसान के साथ साथ एक शालेन है। तभी वहाँ खड़े छोटे बच्चे मैक्स के ऊपर वो स्टामो फेंक कर कहते हैं कि तुम एक फेक शालेन हो। अब ये सब देखकर मैक्स बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तभी वहाँ खड़ा एक बंदा शालेन से कहता है कि वो बीस्ट वहाँ से भाग गया है, जिसे देखकर कुछ शालेन्स उस बीस्ट को पकड़ने चले जाते हैं और बाकी लोगों की रक्षा करने के लिए रुक जाते हैं। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो वहाँ से भागकर अपने घर आ गया था, जहाँ वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह तबाह हो गया है, जिसे देखकर वो काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम मर गई है। तभी वहाँ पर ओलिविया आती है और मैक्स से कहती है कि ये तुम्हारा घर उस बीस्ट ने तोड़ा है और वही तुम्हारी मॉम को लेकर गया है, जिसका पता मैं तुम्हें बता सकती हूँ अगर तुम मेरे को वो टॉप दे दो। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें टॉप तभी दूंगा जब तुम मुझे मेरी मॉम के पास लेके जाओगी। ये सुनकर ओलिविया मैक्स को लेकर आगे जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे वो दोनों चलते हुए एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ वो दोनों शालेन भी आ पहुँचते हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए वहाँ रुके थे। अब वो दोनों शालेन ओलिविया पर हमला करते हैं, तो ये देखकर मैक्स उन दोनों से इस बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि इसके अंदर एक कैद हो चुके बीस्ट की जीरो फोर्स का एक हिस्सा है। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उनमें से एक शालेन मैक्स को यकीन दिलाने के लिए ओलिविया के सर पर हाथ लगाकर एक मैजिक करती है, जिससे ओलिविया की आईज चमकने लगती है। तभी वो उन दोनों शालेन्स पर हमला करके उन दोनों को इंजर्ड कर देती है और ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर शालेन मैक्स को कहते हैं कि इसे यहाँ से जाने मत देना, जिसपे मैक्स कहता है कि मैं तुम लोगों पर विश्वास तो करता हूँ, पर इसने मुझे मेरी मॉम के पास ले जाने का वादा किया है। इसलिए मैक्स ओलिविया को गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ गलती से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब मैक्स को होश आता है तो वो ओलिविया को उठाने के लिए उसे थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन इसकी वजह से ओलिविया की जीरो फोर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने आप पर काबू खोकर मैक्स पे हमला करने लगती है। तो मैक्स उसे अपने पास आने से रोकने लगता है। तभी ओलिविया अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करके मैक्स से कहती है कि मुझे जल्दी से तुम एक अच्छी सी स्टोरी सुनाओ, जिसमें सब कुछ अच्छा हुआ हो, ताकि मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊं। ये सुनकर मैक्स ओलिविया को अपनी बचपन की रियल स्टोरी की बिल्कुल अपोजिट स्टोरी बताता है, जहाँ वो ओलिविया से कहता है कि बचपन में अंधे होने की वजह से सभी लोग उसकी मदद करते थे और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़े से महल में रहता था। थोड़ी देर बाद स्टोरी सुनते सुनते वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब उन दोनों को होश आता है तो ओलिविया उसे बताती है कि मैं पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करती थी, लेकिन अचानक से मेरे अंदर ये जीरो फोर्स आ गई, जिसे मेरे अंदर से निकालने के लिए एक आदमी ने मुझे उस टॉप को लाने को कहा है। तभी उन्हें चलते हुए बाहर की रोशनी दिखती है, जिस जगह पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था। इधर बाहर कुछ लोग एक बड़ी सी मूर्ति के आगे प्रे कर रहे थे, लेकिन तभी गलती से मैक्स उस पत्थर पर हाथ रख देता है, जो उसी मूर्ति का सर था, जिसके बाद वो सर नीचे गिर जाता है। अब वो सभी लोग मैक्स और ओलिविया को उस मूर्ति को तोड़ने के गुनाह में बंदी बना लेते हैं और आपस में उन्हें गॉड के लिए सेक्रीफाइस करने की बातें करने लगते हैं। ये सुनकर मैक्स विलेज के लीडर से कहता है कि क्या आप एक विंड शालेन को भी सजा दोगे। साथ ही वो उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने हाथ का घाव दिखाता है, जिस पर वो लीडर कहता है कि अगर तुम असलियत में विंड शालेन हो तो हमें कुछ करके दिखाओ। ये सुन के मैक्स एक पेड़ पर जोर से हाथ मारता है ताकि वहाँ तूफान आ जाए, लेकिन उसके हाथ लगने से पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता, जिसपे मैक्स कहता है कि देखा, मैंने अपने सिर्फ एक हाथ से यहाँ की सारी हवा रोक दी। ये देखकर वो लोग भी बिलीव कर लेते हैं कि मैक्स एक विंड शालेन है। तभी वो लीडर कहता है कि यानी आज सिर्फ इस लड़की का ही सेक्रीफाइस होगा। ये सुनकर मैक्स कहता है कि ओलिविया मेरी वाइफ है, जिसे सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और वो लीडर उन सबको कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम एक शालेन और उसकी वाइफ को सेक्रीफाइस करेंगे। अब वो सभी लोग ओलिविया और मैक्स को पानी में खड़ा करके एक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और उस पानी के आसपास डांस करने लगते हैं। ये देखकर ओलिविया और मैक्स घबराने लगते हैं। तभी वो लीडर कहता है कि सेक्रीफाइस की सेरेमनी यहाँ खत्म होती है, जिसे सुनकर मैक्स उस लीडर से हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम हम लोगों को नहीं मारोगे।
जिसपे वो लीडर कहता है कि हम किसी को नहीं मारते और सेक्रीफाइस की सेरेमनी में हम लोगों को पानी में रखकर उसके आसपास नाचना गाना करके गॉड को खुश करते हैं। इसके बाद वो दोनों गांव के एक रूम में रुकते हैं, जहां रात को डेविड ओलिविया से कांटेक्ट करके पूछता है कि क्या तुमने वो टॉप हासिल कर लिया, जिस पर ओलिविया उसे कहती है कि मैंने उसे हासिल तो कर लिया, लेकिन वो अभी किसी के पेट में है, जिसे पाने के थोड़े समय बाद मैं उसे आपके पास ले आऊंगी। इसके बाद हम डेविड का खतरनाक प्लान देखते हैं, जहां वो उस टॉप की मदद से एक कैद हो चुके बीस्ट को जिंदा करके दुनिया पर राज करना चाहता था। इस तरफ मैक्स खाना खाने के बाद बार बार फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन वो ओलिविया को बताता है कि उस टॉप को निगलने के बाद से उसके पेट से कुछ भी बाहर ही नहीं आ रहा है, पर फिर भी उसे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, जिससे उसे लगता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये सुनकर ओलिविया उसे बताती है कि तुम्हें कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है, मैंने तुम्हारे खाने में एक खास चूरन मिला दिया था ताकि वो टॉप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवा दूं, जिस पर मैक्स उसे कुछ नहीं कहता। तभी ओलिविया को मैक्स के पास से एक पिन व्हील खिलौना मिलता है, जिसे देखकर ओलिविया कुछ याद करने की कोशिश करती है, जहां हमें पता चलता है कि बचपन में ओलिविया एक निडर लड़की थी और एक दिन वो ऐसे ही फायर क्रैकर गैंग को उनके ही क्रैकर से परेशान कर रही थी, जहां पर मैक्स भी था और उसने उस गैंग के लीडर को बचाने के लिए एक रॉकेट को जल्दी से दूर फेंकने की कोशिश करी थी, पर वो रॉकेट गलती से मैक्स के हाथ में ही फट गया था, जिसके बाद मैक्स बहुत ज्यादा रो रहा था। ये देखकर मैक्स के डैड ने मैक्स को कहा था कि ये एक शालीन बनने का निशान है और अब से तुम एक शालीन हो। मैक्स के फादर ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि मैक्स चुप हो जाए। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहां ओलिविया ये बात मैक्स को नहीं बताती। साथ ही मैक्स को भी ओलिविया याद नहीं थी, क्योंकि वो बचपन से ही देख नहीं सकता था। अब आगे ओलिविया उस गांव के लीडर के पास जाती है और उसे बताती है कि जब से मैक्स ने एक टॉप निगला है तब से वो फ्रेश नहीं हो पाया है। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि कहीं वो टॉप एक माउंटेन पर तो नहीं था, जिस पर ओलिविया हैरान होकर पूछती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता। तो वो लीडर उन दोनों को एक लाइब्रेरी में ले जाता है और उनके गाँव की एक खास बुक उन्हें दिखाता है, जिसमें लिखा था कि 13 साल पहले वो लीडर अपने साथियों के साथ एक माउंटेन पर कुछ जड़ी बूटी लेने गया था, जहां वो तीनों एक गड्ढे में फंस गए थे, जिधर उस लीडर ने गलती से एक सील को तोड़कर एक इविल स्पिरिट को आजाद कर दिया था, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट उस लीडर के अंदर घुस गई थी और उस लीडर की भूख बढ़ जाने की वजह से वो बहुत सारा खाना खाने लग गया, जहां वो एक बार अपने साथियों को भी खाने वाला था। पर तभी वहाँ एक हीरो आ गया, जिसने अपनी ताकत की मदद से उस इविल स्पिरिट को एक टॉप में बंद कर दिया, लेकिन इस काम में उस हीरो की भी जान चली गई, जिसके बाद ये गाँव वाले उस हीरो का स्टैचू बना के उसे पूजने लगे। अब ये जानकर मैक्स उस लीडर से पूछता है कि क्या वो फोर्स उसी टॉप के अंदर है जो मेरे पेट में है, जिसपे वो लीडर हाँ करता है। तभी एक गांव वाला आकर किसी काम के लिए उस लीडर को ले जाता है, जिसके जाने के बाद मैक्स ओलिविया से पूछता है कि क्या तुम इस टॉप से कुछ गलत काम तो नहीं करने वाली, पर वो फिर भी ओलिविया पे विश्वास करके बोलता है कि कोई नहीं, अगर ये टॉप तुम्हें वापस नॉर्मल बना सकता है तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें मेरी मॉम को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है, जहाँ ओलिविया और मैक्स उसी गाँव में रहकर टॉप के निकलने का वेट कर रहे थे, जिधर ओलिविया मैक्स का ख्याल रख रही थी, क्योंकि मैक्स फ्रेश नहीं हो पा रहा था, जिन चीजों की वजह से धीरे धीरे मैक्स और ओलिविया एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन रहे थे। एक दिन ओलिविया को बाजार में एक ब्रेसलेट पसंद आता है, लेकिन वो उसे परचेज नहीं करती, पर मैक्स उस ब्रेसलेट को खरीद के अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो ओलिविया को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। आगे फ्रेश ना होने की वजह से मैक्स का पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, जिस पर लीडर उन दोनों को कहता है कि अब तो मैक्स का पेट काट कर टॉप बाहर निकालना होगा, पर ओलिविया इसके लिए साफ मना करके मैक्स को वहाँ से ले आती है, जिसे देखकर मैक्स ओलिविया से कहता है कि पर तुम्हें तो उस टॉप को निकालना था ताकि तुम वापस नॉर्मल होकर अपनी फैमिली को ढूंढ सको। तो ओलिविया उसे बोलती है कि तुम इन सब बातों पर अभी ध्यान मत दो, हम किसी और तरीके से टॉप को जरूर निकाल लेंगे। तभी मैक्स का बहुत तेज प्रेशर बनता है और बहुत देर तक टॉयलेट में बैठने के बाद वो बाहर आकर सबसे पहले ओलिविया को वही ब्रेसलेट देता है जो उसने उसके लिए खरीदा था, जिस पर ओलिविया उससे टॉप के बारे में पूछती है। तो मैक्स उसे अपने दूसरे हाथ में टॉप भी दिखाता है जो अब बाहर आ चुका था। अब ओलिविया मन ही मन में मुस्कुराते हुए उस टॉप को छोड़कर मैक्स से वो ब्रेसलेट ले लेती है। ये देखकर मैक्स पूछता है कि क्या तुम्हें वो टॉप नहीं चाहिए, जिस पे ओलिविया उसे कहती है कि अभी तक मैंने तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं करी है। उसी समय वो दोनों गांव की तरफ से एक आवाज सुनते हैं, जहां जाने पर वो देखते हैं कि पूरा गांव तबाह हो गया था। तभी उनके सामने एक बीस्ट आता है, जिसके बाद वहां पर डेविड भी आ जाता है, जिसे देखकर ओलिविया मैक्स से वो टॉप ले लेती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। अब ओलिविया वो टॉप डेविड को दे देती है और उसे वहाँ से चलने को बोलती है, पर तभी एक बीस्ट मैक्स पर हमला करने लगता है। तो ओलिविया उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड
डेविड उसे रोक लेता है। उसी समय वहाँ एक और बीस्ट आ जाता है और वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर डेविड अपनी पावर की मदद से उन दोनों ही बीस्ट को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर शालेन्स आ जाते हैं, जिनमें से एक शालेन डेविड को पहचान कर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे डेविड सभी शालेन्स को पीछे धकेलकर और ओलिविया को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाता है। अब वो शालेन्स समझ जाते हैं कि ये सभी बीस्ट डेविड की वजह से ही आ रहे हैं और वो ये बात बताने के लिए हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। आगे मैक्स गांव की बर्बादी की माफी मांगने के लिए लीडर के पास जाता है, जहाँ लीडर उसे कहता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर मैक्स दुखी होते हुए कहता है कि मैं वेन शालेन नहीं हूँ और मुझे नहीं पता था कि ओलिविया एक बुरे इंसान का साथ दे रही है। जिस पर लीडर कहता है कि अगर मुझे पहले इन सब चीजों का पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं देता, लेकिन तुम्हें कुछ ना पता होने के बावजूद भी तुमसे जितना हो सका तुमने अपनी तरफ से उतना करा। ये सुनकर मैक्स मोटिवेट हो जाता है और ओलिविया को लेने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ के अपनी सुनने की शक्ति और ओलिविया के उस ब्रेसलेट की मदद से उसका पता लगा लेता है। इधर ओलिविया डेविड से कहती है कि अब तो तुम्हें वो टॉप मिल गया है तो मुझे वापस नॉर्मल कर दो, जिसपे डेविड मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम नॉर्मल सिर्फ मरने के बाद ही बन सकती हो। ये सुनकर ओलिविया गुस्से में मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मैक्स उस जीरो फोर्स की मदद से ओलिविया को कंट्रोल करके नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो उस फोर्स की मदद से ओलिविया को कंट्रोल कर सकता था। इस तरफ हेडक्वार्टर में सीनियर शालेन्स को भी डेविड के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो सबको इकट्ठा होने के लिए बोल देते हैं। इधर मैक्स ओलिविया के पास आता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, पर तुम मुझे जल्दी से मेरी मॉम का पता बताओ। ये सुन के ओलिविया मैक्स को एक जगह लेकर जाती है, जिस जगह पर पहले से ही बहुत सारे बीस्ट कैद थे। अब वहाँ पहुंचकर ओलिविया मैक्स को बताती है कि इन बीस्ट में से ही एक बीस्ट तुम्हारी मॉम है। ये सुनकर मैक्स शॉक हो जाता है, तो ओलिविया मैक्स को बताती है कि ये सभी इंसान हैं जो आगे चलकर टाओ टाई का खाना बनने वाले हैं। जिस पे मैक्स कहता है कि ये ह्यूमन कैसे हो सकते हैं, तो ओलिविया उसे बताती है कि हर आदमी के पास एक इच्छा होती है जिसे वो दिल से पाना चाहता है, जिन विशेष को टाओ टाई पूरा कर सकता है, मगर उसके बदले इंसानों को बीस्ट में बदलकर टाओ टाई का खाना बनना पड़ता है। इसके बाद ओलिविया मैक्स को बताती है कि इन इंसानों को डेविड मेरे द्वारा बीस्ट में बदलवाता था ताकि वो टाओ टाई की मदद से शालेन्स को हरा दे। एक दिन मैं तुम्हारी मॉम के पास भी गई थी क्योंकि उनकी भी तुम्हारी आंखें ठीक करने की एक गहरी इच्छा थी, जिसके बाद मैंने टाओ टाई की मदद से उनकी इच्छा पूरी करके उन्हें बीस्ट में बदल दिया। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि जिस बीस्ट से वो बाजार में मिला था वो उसकी मॉम ही थी। इसके बाद ओलिविया मैक्स को बोलती है कि जल्द ही ये बीस्ट टाओ टाई का खाना बन जाएंगे और वो बीस्ट इंसानी दुनिया में आकर तबाही मचा देंगे। ये सुनकर मैक्स गुस्से में ओलिविया से कहता है कि तुम मुझे टाओ टाई का खाना बनाकर मेरी मॉम को वापस इंसान बना दो, जिसपे ओलिविया निराश होते हुए कहती है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं अपनी जिंदगी देकर तुम्हारी मॉम को बचा लेती। तभी उन सभी बीस्ट के लॉक टूट जाते हैं और वो सारे बीस्ट तेजी से एक गड्ढे की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो टाओ टाई का खाना बन जाए। ये देखकर मैक्स जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मॉम को आवाज लगाने लगता है, जहाँ उसकी मॉम भी मैक्स की आवाज सुन के उसकी तरफ आने लगती है, पर बाकी बीस्ट का धक्का लगने की वजह से वो भी गड्ढे में गिर जाती है। ये देखकर मैक्स मॉम मॉम चिल्लाते हुए रोने लगता है, तो ओलिविया उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और कहता है कि कितना ब्यूटीफुल नजारा है। ये सुन के ओलिविया डेविड को बुरा भला कहती है। उसी समय सभी शालेन्स वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ सीनियर शालेन डेविड को कहता है कि मुझे नहीं पता था जब बाकी बीस्ट को कैद करा जा रहा था तो तुम वहाँ से बच गए थे। अब डेविड उस टॉप को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है ताकि टॉप टूटकर टाओ टाई आजाद हो जाए। अब ये देखकर वो सारे शालेन्स मिलकर डेविड पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन डेविड अकेला ही उन पे भारी पड़ रहा था, तो वो सारे शालेन्स अपनी शक्तियों को मिलाकर डेविड की सारी पावर खत्म कर देते हैं। उसी समय वहाँ तेज तेज भूकंप के झटके आने लगते हैं, जिसके बाद जमीन से टाओ टाई बाहर आने लगता है, जिसे देखकर आसपास के गांव वाले और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इधर ओलिविया डेविड की पावर खत्म होने की वजह से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डेविड अपनी बची कुची पावर से ओलिविया की जीरो फोर्स एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद ओलिविया अपना होश खोकर मैक्स पर अटैक करने लगती है, तो मैक्स ओलिविया को होश में लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सारे शालेन्स मिलकर सभी गांव वाले और लोगों को बचा रहे थे। अब इस तरफ ओलिविया मैक्स की जान बचाने के लिए खुद को ही चाकू मार देती है और मरते हुए उसे बता देती है कि उसे बस मैक्स और उसकी बचपन की मेमोरीज ही याद है, क्योंकि वो बचपन से मैक्स को पसंद करती थी। तभी ओलिविया मर जाती है, जिसके बाद जीरो फोर्स की मदद से वो डस्ट बनकर उड़ जाती है। ये देखकर मैक्स बुरी तरह रोने लगता है, क्योंकि उसने अपने दोनों ही फेवरेट पर्सन्स को खो दिया था। उसी समय मैक्स को रोता देख डेविड हंसने लगता है, तो डेविड उसे पीटने लगता है। इसके बाद मैक्स अपने फादर की बातें याद करते हुए अपनी आंखें फोड़ लेता है और सोचता है कि अगर उसके फादर की बताई बातें सच होंगी तो वो एक विंड शालेन बन जाएगा। जिसके बाद वो उस पहाड़
पहाड़ी से उस गड्ढे के अंदर जंप कर देता है, जहाँ तेजी से गिरते हुए उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। पर तभी वो एनर्जी गायब हो जाती है, जिसके बाद मैक्स जमीन पर गिर जाता है। इधर टाओ टाई बाहर आके हर जगह तबाही मचा रहा था, जिसे शालेन्स अपनी शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाओ टाई उनकी शील्ड भी तोड़ देता है। ये देखकर शालेन्स और बाकी घर वालों को लगता है कि यही उनका अंत है। तभी अचानक से टाओ टाई के आगे एक और शील्ड बन जाती है, जिसके बाद वहाँ उड़ते हुए मैक्स आ जाता है, जिसे देखकर वो बच्चे जिन्होंने मैक्स से वो स्टैम्प ली थी कहते हैं कि मैक्स असली शालेन है और वो हमें यहाँ बचाने आया है। इस तरफ टाओ टाई मैक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उन अटैक से बचता हुआ तेजी से टाओ टाई के चारों ओर घूमने लगता है और उस टॉप में वापस से टाओ टाई को कैद कर लेता है, जिसके बाद वो सारे बीस्ट भी वापस से इंसान बन जाते हैं। अब थोड़ा समय बीत जाता है और हम मैक्स को देखते हैं, जो अपने डैड की तरह ही सभी बच्चों को विंड शालेन के बारे में बता रहा था। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि तुमने दुनिया को तो बचा लिया, पर तुम्हारी आंखें फिर से चली गई। तो वो अपनी मॉम को कहता है कि मुझे बिना आंखों के भी ये दुनिया काफी सुंदर लगती है। इधर वो लीडर और गाँव वाले उस स्टैचू के सर को दोबारा बना लेते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मैक्स के फादर थे। इधर शालेन्स का सीनियर मैक्स से मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम हमारे हेडक्वार्टर में आके एक असली शालेन बन जाओ, जिस पर मैक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है और मेरे हाथ पर स्टैम्प भी नहीं है। ये सुनकर वो सीनियर मैक्स को बताता है कि 13 साल पहले उन्होंने लोगों की सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम लिया था, जहाँ उन्होंने एक आदमी की शक्तियाँ बहुत अद्भुत पाई थी, जो कि एक विंड शालेन की शक्तियाँ थी। पर उस इंसान के हाथ पर स्टैम्प ना होने की वजह से वो उसे सिलेक्ट नहीं कर पाए थे और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मैक्स के फादर ही थे। इसलिए वो सीनियर मैक्स को फिर से उन सबको ज्वाइन करने को कहते हैं, पर मैक्स इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद थोड़ा समय बीत जाता है और एक दिन हम ओलिविया को फायर गैंग को परेशान करते हुए देखते हैं, जो शायद डेविड और टाओ टाई के इंसानी दुनिया से चले जाने के बाद वापस आ गई थी, जिसकी आवाज सुनकर मैक्स भी वहाँ आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।